Hello kids, welcome to math session. Today we are doing chapter 9 that is algebraic expressions and identities. ठीक है. Now इसमें अभी तक जो हमने सीखा है कि till now we have learned how do we do the multiplication and how do we put down the values of variables and find out the answer. Based on all that we are going to do some exercises. So आपकी एक एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हम अभी ले रहे हैं एंड सम ऑफ द क्वेश्चंस आई विल टेक इन द नेक्स्ट सेशन. सो शुड वी स्टार्ट? यस, क्योंकि अब हमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई है कि जब हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, हाउ डू वी मल्टीप्लाई मोनोमियल विद बायनोमियल, हाउ डू वी मल्टीप्लाई मोनोमियल विद अ ट्राइनोमियल, हाउ कैन वी पुट डाउन द वैल्यूज एंड फाइंड आउट द आंसर्स. Also we can do the addition and subtraction after doing the multiplication का part. All these things we have learned. तो अब देखते हैं आपको कितना याद है या नहीं है. कहीं आप ये तो नहीं है आपने सीखा और सब भूल गए, नहीं, ऐसा नहीं है. Okay, so just look at the first question today. Carry out the multiplication of the expressions in each of the following pairs. अब ये क्या है? आपका वैल्यूज है 4p QR. अब इसका यू हैव टू डू द, क्या करना है, यू हैव टू मल्टीप्लाई. ठीक है. अब हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? आप देख रहे हैं 4pq प्लस r. तो हाउ आर वी गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दीज टू एंड देन वी विल एड विद r. तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 4p, इसको फर्स्ट को हम देखते हैं 4p इंटू क्यू प्लस आर. तो हमारा क्या हो गया? 4pq प्लस आर. क्लियर? सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका. a माइनस बी. अब आप देख रहे हैं कि अगर आप इस टाइप से करेंगे तो क्या आपका आंसर ठीक माना जाएगा? तो इसीलिए हमने यही चीज आई जस्ट वांट टू शो यू कि जब आपके सामने ऐसे क्वेश्चन से फर्स्ट गेट द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन. आप इसको देख के ऐसे कर सकते हैं लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है. देखिए आई वॉज मूविंग टू द सेकेंड क्वेश्चन. मैं सोचना चाहती हूं कि कितने बच्चों ने ये समझा होगा कि ये जो करा है ये तो गलत है. तो दिस इज द वे कि अगर हमें ये भी मालूम होना चाहिए हाउ कैन एंड हाउ शुड वी आइडेंटिफाई अवर मिस्टेक्स. तो एक्चुअली हमारा समय वी हैव टू मल्टीप्लाई 4p विथ q प्लस r. है या नहीं है? यस, द क्वेश्चन इज दिस 4p मल्टीप्लाइड बाय q प्लस r. क्योंकि हम लोगों ने क्या करा, हमने मल्टीप्लीकेशन भी देख लिया, एडिशन भी देख लिया, सब्ट्रैक्शन भी देख लिया है. तो we should be careful, we should read the question first carefully and then should start doing the sum. तो don't make such type of blunders. तो जो अभी जैसा हमने करा था, ठीक है. Now the actual question is this कि 4p को we have to multiply with q plus r. तो अब हमारा क्या हो जाएगा? 4pq plus 4pr. तो when I will open this, it will become 4pq. Yes, this is the answer. Is there any need to write once more? नहीं ना? Yes, हमारा आंसर यही माना जाएगा. कहीं कहीं आपको हो सकता है in some books आपको ऐसे आंसर मिले 4 then bracket pq plus pr. क्योंकि दोनों में हमें क्या मिल रहा है? 4 कॉमन मिल रहा है ना. तो हमने 4 कॉमन निकाल लिया, pq प्लस pr. सो इट डिपेंड्स ऑन बुक कहां कैसे आपको मिल रहा है. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. तो दिस फर्स्ट आई हैव डन. नाउ आई हैव टू मल्टीप्लाई. अब तो क्वेश्चन क्लियर है ना. आई हैव टू मल्टीप्लाई ए बी विद a माइनस बी. तो a minus b. So my multiplication will be ABA minus ABB, है ना. तो अब because there are two a's तो हम इनकी पावर ऐड करेंगे तो this will become a square b and this will become minus ab square.
क्लियर? इसमें कुछ कॉमन है? नहीं है, तो द आंसर इज हियर. मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन. I have to multiply 7a square b square with a plus b. देखिए हम इसको ये 7a square b square I can write on the other side also जैसे लिखा है, लेकिन अभी हमारी प्रैक्टिस ऐसे ही है कि हम जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वी आर राइटिंग इट फर्स्ट, देन वी आर पुटिंग डाउन किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो बेटर डू इन दिस वे. अब हमारा क्या हो जाएगा 7a square b square और फिर हमारा मल्टीप्लीकेशन है a से, देन प्लस 7a स्क्वायर b स्क्वायर एंड देन हमारा मल्टीप्लीकेशन है b से. सो a स्क्वायर एंड दिस a, तो ये हो गया 7a क्यूब b स्क्वायर प्लस 7a स्क्वायर b क्यूब. तो इसको अगर हम चाहें 7 को वी कैन टेक कॉमन, a स्क्वायर b स्क्वायर सॉरी a क्यूब b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b क्यूब. क्लियर? तो इस टाइप से यू हैव टू कीप फोकस ऑन द सम्स, डोंट रश, डोंट रन टू सॉल्व इट. पहले क्वेश्चन को देखें, समझें, और जब भी देखिए अब आपको जानबूझ के ना तो ब्रैकेट्स दे रखे थे ना मल्टीप्लिकेशन का साइन दे रखा था, बस ये दे रखा था कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन, है ना. द वर्ड इज रिटन ओवर हियर. तो डोंट थिंक मैथ्स में यू जस्ट लुक एट द नंबर्स, यू जस्ट लुक एट द डिजिट्स एंड यू स्टार्ट डूइंग इट. If any language is written above it, first you should know how to read the language, understand the language, then start solving the sums. Next, अब आपके सामने ये एक है, first expression is this is in table form, second expression is written over there. Now if I want to multiply this with this, can we multiply? What do you think? कर सकते हैं? ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अभी आप देख रहे थे जैसे आई वॉज ओपनिंग इट, मैं एक डॉट लगा रही थी एज अ साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड वॉज राइटिंग इट. अब हम ये सब कुछ नहीं करेंगे, वी विल ट्राई टू सॉल्व इट ओरली. सो आर यू रेडी? थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी होगी, अगर डिफिकल्टी है राइट इट इन रफ एंड देन डू इट, बट ऑल्सो यू शुड ट्राई हाउ टू सॉल्व इट ओरली. तो इफ आई एम मल्टीप्लाइंग दिस, तो मेरा क्या होगा? Can anyone tell? Okay. So, how are we going to do? A into B will be AB plus A into C will be AC plus A into D will be AD. रफ में लिखने की नीड है नहीं ना? You can do it. Very good. Moving further. Now I have to multiply this with this. अब मेरा फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है? इट्स अ ट्राइनोमियल, और ये मेरा दूसरा सेकंड एक्सप्रेशन है. हाउ आर यू गोइंग टू डू इट? अब कुछ नहीं है, हम 5xy को इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5xy मल्टीप्लाइड बाय x विल बी 5x स्क्वायर y, है या नहीं है? नाउ फिर प्लस 5xy स्क्वायर एंड देन ये -5 इंटू 5 विल बी -25xy. आ गया आंसर आपका? यस. तो देखें आप सेकंड थर्ड क्वेश्चन यू कैन डू नाउ. हमारा क्या हो जाएगा? 6p क्यूब माइनस 7p स्क्वायर प्लस 5p. सो इजी. ये टेबल इसीलिए दी है सो डेट यू पीपल कैन डू द प्रैक्टिस हाउ कैन यू सॉल्व द सम्स ओरली. ओके, नाउ इफ आई वांट टू सॉल्व दिस, थर्ड मैंने आपको ओरल बताया, फोर्थ का जल्दी जल्दी करते हैं. क्या होगा? 4p का हो जाएगा पावर 4, क्योंकि 2 + 2 विल बिकम 4, और q स्क्वायर, और क्यू स्क्वायर एज इट इज रहेगा. नेक्स्ट अब हमारा क्या हो जाएगा? दिस इज माइनस विल बी देयर, देन 4p स्क्वायर q रेज टू द पावर 4. सो 4, आई राइट इट अगेन,
देखें पार्ट्स का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. एंड देन इट विल बिकम -4p² q raised to the power 4. क्लियर? अब ये जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंग है. आई एम डूइंग इट ओरली, आप अपने आप भी लिख के प्रैक्टिस करना. ABC मल्टीप्लाइड बाय A प्लस B प्लस C, तो क्या हो जाएगा? एक होगा आपका A² BC, दूसरे टाइम हो जाएगा AB² C, थर्ड टाइम हो जाएगा ABC². हर बार एक जो हमारा वेरिएबल है विल बिकम स्क्वायर. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखते हैं अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है. फाइंड द प्रोडक्ट. अब ये क्या है? आपको ये फ्रैक्शनल फॉर्म में मिल रहा है, तो फ्रैक्शनल फॉर्म में हम कैसे करेंगे इसको? 2/3. ठीक है, और इसके साथ ही हम यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई कर देंगे -9/10. एंड देन अब हमें प्रैक्टिस हो गई है तो हम एकदम लिख सकते हैं x³ y³. ठीक है, सो अब हमारा कितना हो गया? -18/30 x³ y³. अब हम इसको क्या लाएंगे? हम स्टैंडर्ड वैल्यू में लेकर आएंगे. तो दिस क्या हो जाएगा? ये 3 से कैन इट गो? 3 6 18 एंड 10 एंड अगेन इट विल गो बाय 3. सो हमारा आंसर आ गया -3/5 -3. This is minus, okay? This is -3/5 x³ y³. देखा, जितना पहले कुछ सीखा हुआ है वो सब यू हैव टू पुट इन दिस सम टू सॉल्व इट. अगेन अब हमें मालूम है तो कैसे करेंगे? -10/3 into 6/5. Can we solve it now? Yes, p raised to the power 4 and q raised to the power 4. ठीक है, सो जैसे अभी हमने क्या करा था, हियर वी हैव मल्टीप्लाइड एंड देन हैव ब्रॉट टू द स्टैंडर्ड वैल्यू. अब आप देखेंगे तो हमारा क्या है, हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है कि यहाँ पे हमें सॉल्व करने का. तो क्या करेंगे? अगेन आई विल मल्टीप्लाई P4 Q4. सो ये जाएगा 15 4 कितना होता है? 60 होता है. नहीं तो आप यू कैन गो विथ 3 और 5 का काउंट से एंड देन यू कैन डू द कैलकुलेशन. तो -4 p raised to the power 4 q raised to the power 4. So this is the final answer. Clear? Next, simplify 3x and then this whole sum is there. और आपको यहाँ पे x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 1/2 दे रखी है. तो पहले आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे. तो सिंप्लीफाई करके हमें क्या मिलेगा? फर्स्ट लेट अस फाइंड आउट. तो हमें मिलेगा 12x² -15x + 3. नाउ यू नो इफ यू आर पुटिंग x की वैल्यू 3, so if x की वैल्यू is 3 then 12 into x की जगह I will write 3q -15 instead of x I will write 3 again plus 3. So 12, 3 3s are 9 and 9 3s are 27 because 3q means I have to multiply 3 thrice. So 3 3s are 9, 9 3s are 27 minus this will become 45 plus 3. तो अब आप इन सबको सॉल्व करके फाइंड आउट द आंसर. ठीक है, अब अगर आपकी x की वैल्यू हाफ है तो हम आई विल टेक दिस इक्वेशन 12x² -15x + 3. तो 12 into 1/2 whole square -15 into 1/2 plus 3. तो आपका आ गया 12 into 1/, सॉरी यहां पे दिस इज स्क्वायर. ठीक है, इट इज नॉट क्यूब.
So this is 3 square. तो ये हो जाएगा 3 3 is 9. क्लियर? तो यहाँ पे हमने क्यूब लिख दिया था बट इट इज स्क्वायर. तो प्लीज पे अटेंशन हियर. हाँ, कभी अगर ऐसा आपसे हो रहा है यू कैन डू द करेक्शन. तो ये आ गया 15/2 प्लस 3 और ये आपका आ जाएगा 12/4 इन. यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन नहीं होगा. सो आई राइट दिस अगेन. जैसे this is 12 into 1/4 minus 15/2 plus 3. So 12/4 minus 15/2 plus 3. तो आपको मालूम है कि जो हमारे फ्रैक्शंस में होते हैं हाउ डू वी डू दिस कैलकुलेशन. हमारा ये हो जाएगा 3 minus 15/2 plus 3. You are going to find the LCM and can find out the final answer. So what did we learn today? Today we have done one exercise based on the concepts that we have learned before. In the next session we'll do the second part of this exercise. Till then, do the complete calculations of the sums that we are doing. Okay? Do it, have a practice of it so that you can learn more. In the next session, going to meet again. Bye.